तो इस हफ्ते के लिए फिर लेकर आ गया हूँ आप लोगों के लिए कुछ ब्रेकआउट स्टॉक। बहुत अच्छे-अच्छे स्टॉक यहाँ पे लाया हूँ, देखना बहुत ज़बरदस्त है। कोई भी स्टॉक को आप मिस मत करना, 5 स्टॉक है और सारे के सारे बहुत ही अच्छे लेवल का ब्रेकआउट हुआ है और कुछ स्टॉक तो रीटेस्ट भी कर लिया है, यहाँ से एक अप मूव आपको देखने को मिल सकता है। उससे पहले अगर आपको कोई भी सर्विस अगर हमारी जॉइन करनी है तो सिंपल सा आप हमारी वेबसाइट में आ सकते हो, क्रोम में या फिर आप कोई ब्राउज़र में जाके सर्च कर लेना t4trader.in। हमारी ये वाली वेबसाइट पे आप पहुंच जाओगे। यहाँ सर्विस सेक्शन में है ना और सारे हमारे सर्विस देखने को यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो चलते हैं हम अपने ट्रेडिंग व्यू पे और देखते हैं कुछ स्टॉक। ठीक है, तो उससे पहले एक चीज मैं आप लोग को बता देता हूँ। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ और मेरा काम है आप लोगों को कुछ अच्छे स्टॉक प्रोवाइड करना। ठीक है, और यहाँ पे मैं जो भी स्टॉक आप लोग को दे रहा हूँ केवल आप इसे एजुकेशन पर्पस के तौर पे ही लीजिएगा। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपना खुद का एनालिसिस कीजिए या फिर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइस से भी आप बात कर लीजिएगा। तो चलो बढ़ते हैं हम लोग वीडियो की तरफ। तो सबसे पहला स्टॉक है हमारा आज इस वीडियो पे। ठीक है, तो सबसे पहला स्टॉक यहाँ पे मैं आपको सर्च कर लेता हूँ। स्टॉक का नाम है रामरथ। ठीक है, यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे देखो सबसे पहले मैं इसको आप लोग को वीकली टाइम फ्रेम पे, ठीक है, कन्वर्ट कर दिया हूँ। वीकली टाइम फ्रेम कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे आप लोग को ये सारी चीजें क्लियर करता हूँ और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये देखो स्टॉक पे हुआ क्या था। स्टॉक पे, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से एक ट्रेंड लाइन और एक ब्रेकआउट होके एक अप मूव स्टॉक दिया, फिर करेक्शन लिया। करेक्शन लेने के बाद अगर आप ध्यान से देखोगे तो स्टॉक पे अभी एक रीटेस्ट हुआ था। ठीक है, मतलब रीटेस्ट नहीं बोलेंगे बट करेक्शन हुआ था 0.5 के अराउंड अराउंड। ठीक है, उसके बाद स्टॉक पे यहाँ से एक बाउंस बैक हम लोग को आते हुए देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे आपने पहले भी एंट्री इस स्टॉक में किया होगा, अगर आपने एनालिसिस किया होगा खुद का तो यहाँ पे देखो कहाँ पे इस लेवल पे जब ब्रेकआउट हुआ। ठीक है, ब्रेकआउट होने के बाद जब ये हाई बना था इसी को प्रॉपर स्टॉक ने एक रिटेस्ट लिया था। यहाँ पे एक एंट्री आपका बनना चाहिए था। अगर वहां पे एंट्री आपने मिस कर दिया होगा तो देखो इस लेवल के हाई के आसपास स्टॉक फिर से इस लेवल पे, पूरे लेवल पे आप ध्यान रखना। ठीक है, ये पूरा लेवल है। क्यों, ये देखो रिजेक्शन रिजेक्शन सपोर्ट और ये सेम सपोर्ट और यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे स्टॉक कंसोलिडेशन रिटेस्ट और हाई का ब्रेक, तो यहाँ से एक अप मूव हम लोग एक्सपेक्ट इस स्टॉक पे कर सकते हैं। देखते हैं थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा और अच्छे से एनालिसिस करते हैं। तो देखो ये एक ऑल टाइम हाई की बात करूं तो स्टॉक पे ये हम लोग का एक ऑल टाइम हाई देखने को मिल रहा है, जो कि लगभग लगभग 750 रुपए के आसपास का एक हाई आपको देखने को मिल रहा है। अभी चल रहा है स्टॉक लगभग 690 रुपए के आसपास। तो यहाँ से अगर अप मूव आता है तो एक अगला रिजेक्शन लेवल आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि 10% के ऊपर आप लोग को देखने को मिल रहा है। तो ये एक पहला हम लोग का स्टॉक था। ठीक है, और अगर ये इस लेवल को प्रॉपर इस प्रकार से ब्रेकआउट करता है, वापस रिटेस्ट आता है, तो एक अप मूव फिर से स्टॉक पे देखने को मिल सकता है। तो इस स्टॉक पे आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। बाकी जो भी अपडेट होगा सारे अपडेट मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। टेलीग्राम पे आप लोग जा करके ज्वाइन हो जाइए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। ओके, अब चलते हैं हम अपने अगले स्टॉक पे। अगला स्टॉक है हमारा पूना वाला। ठीक है, तो स्टॉक को मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखो इस पे भी मैं कुछ चीजें दिखा देता हूँ। सबसे पहले इसको मैं वीकली टाइम फ्रेम पे आप लोग के लिए कन्वर्ट कर लिया हूँ। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे आप लोग को क्या देखने को मिला। स्टॉक पे वन साइडेड मूव, करेक्शन, कौन सा करेक्शन याद है, कोविड का, फिर वन साइडेड मूव। उसके बाद स्टॉक फिर करेक्शन लिया, ये वाले सपोर्ट लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है। यहाँ पे आप लोग को मैं थोड़ा सा अच्छे से समझा देता हूँ। ये देखो ये हमारा रिजेक्शन सपोर्ट था, वहीं से स्टॉक बाउंस बैक किया। अगर यहाँ पे एंट्री आप नहीं किए होगे, मान लेते हैं कि यहाँ पे एंट्री आप नहीं किए, तो दोबारा एंट्री स्टॉक ने कब दिया था, दोबारा एंट्री दिया था स्टॉक पे लगभग इस लेवल के आसपास, ब्रेकआउट रिटेस्ट फिर एक अप मूव। अगर वहां भी एंट्री नहीं किया तो स्टॉक ने फिर से आपको एक एंट्री दिया, जो कि था ये लेवल पे, जो अभी हमारा बन रहा है। ये पूरा रिजेक्शन बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप एक एंट्री बनाओगे, लगभग अभी प्राइस चल रहा है हमारा 420 421 के अराउंड में यहाँ पे प्राइस चल रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आगे क्या हो सकता है। तो अगला रिजेक्शन स्टॉक पे क्या देखने को मिल रहा होगा, तो ये लेवल आपको अगला रिजेक्शन देखने को मिल रहा होगा। उसके बाद सीधा सीधा रिजेक्शन लेवल इस लेवल पे आसपास देखने को मिलने वाला है। तो स्टॉक पे आगे क्या हो सकता है, तो ये भी देख लो। अगर स्टॉक पे देखोगे तो एक अप मूव, करेक्शन, यहाँ पे साइडवे, स्टॉक यहाँ से ब्रेकआउट किया है, ब्रेकआउट करने के बाद एक अप मूव देने के लिए रेडी है। तो रेडी क्या है, यहाँ से ये लेवल देखने को मिलेगा, जो कि आपको 450 के आसपास देखने को मिल जाएगा। अगर 450 को तोड़ता है तो आसानी से 500 तक ये इन फ्यूचर जाते हुए देखने को मिल जाएगा। कहने का मतलब पहला रिजेक्शन ये, अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो ये दूसरा रिजेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये दोनों लेवल पे आप अच्छे से ध्यान रखो। ठीक है, बाकी अगर स्टॉक पे कोई भी मतलब नीचे साइड गिरावट देखने को मिलता है तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल होने वाला है।
ठीक है? तो इस चीज़ का आप ध्यान ज़रूर रखिएगा। बाकी जो अपडेट होगा सारे अपडेट मैं टेलीग्राम पे दूँगा, टेलीग्राम पे आप लोग जाकर के जॉइन हो जाइए। एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर ये सारी चीज़ें आपको जो समझ नहीं आ रहा होगा टेक्निकल एनालिसिस, तो अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हो, ठीक है? तो आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले आप मुझे टेलीग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे या फिर इंस्टाग्राम पे जहाँ भी आप डायरेक्ट मुझे कॉन्टैक्ट करना, ठीक है? वहाँ पे मैं आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस का पूरा समझा दूँगा कि क्या-क्या यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं। 2 तरीके से क्लास होती है, एक ग्रुप में क्लास होगा जिसमें हमारे 2 से 4 लोग, 8 लोग, 10 लोग रहते हैं और एक आता है वन ऑन वन, ठीक है? वन ऑन वन मतलब आप और मैं, सिर्फ़ आप और मैं रहेंगे और वहाँ पे मैं आप लोग को पूरा टेक्निकल एनालिसिस वहाँ पे सिखा दूँगा। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हो, ठीक है? तो चलो अब बढ़ते हैं हम अपने अगले स्टॉक पे जो कि है हमारा इस वीडियो का तीसरा स्टॉक। ये भी एक बड़ा स्टॉक है जिसका नाम है एचडीएफसी एएमसी। एचडीएफसी एएमसी की बात करूँ तो स्टॉक पे मैं सबसे पहले पुराना डाटा यहाँ पे क्लियर कर लेता हूँ। क्लियर करने के बाद देखो स्टॉक पे बहुत बारी स्टॉक पंप एंड डंप, मतलब पंप एंड डंप तो नहीं बोलेंगे, अपसाइड डाउन, अपसाइड डाउन, अपसाइड डाउन, बस एक स्टॉक पे पूरा एक वन साइडेड रैली हम लोग को धीरे-धीरे इस प्रकार देखने को नहीं मिला है। बट बहुत दिनों बाद स्टॉक एक ब्रेकआउट दिया है, ठीक है? तो इसको आप थोड़ा अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तो देखो स्टॉक पे सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम पे देखो एक हाई बना, ठीक है? एक हाई बना था कहाँ पे? इस लेवल पे। इसको स्टॉक रिटेस्ट कर रहा है और ये लास्ट जो सपोर्ट था उसी लेवल से स्टॉक बाउंस बैक किया। तो आपको 2 एक एंट्री पहले ही मिल चुका था जो 3600 के आसपास था। अगर वहाँ पे आप एंट्री लिए होते तो ऑलरेडी स्टॉक पे आपको 30% ज़्यादा का प्रॉफिट देखने को मिल जाया रहता। अगर वहाँ पे आप मिस किए तो क्या ये ऑल टाइम हाई है? ये वाला? ये वाला दिख रहा है ना ऑल टाइम हाई। उसके बाद स्टॉक उसी लेवल पे कंसोलिडेशन किया और बहुत सुंदर आज एक अप मूव स्टॉक पे देखने को मिला। तो ऑलरेडी स्टॉक पे कल के डेट पे एंट्री आपका बन जाना चाहिए था। अगर आप कल के डेट में भी एंट्री नहीं लिए हो, तो अभी भी स्टॉक पे एक अप मूव देखने को मिल सकता है। इन फ्यूचर आप इस पे तैयार रहो, ठीक है? अब ये जा कहाँ तक सकता है? तो अगर हम लॉन्ग टाइम की बात करें थोड़ा अपसाइड स्विंग ट्रेडिंग पे पहले देखते हैं, फिर एक लॉन्ग साइड का देख लेंगे, ठीक है? तो स्विंग ट्रेडिंग की मैं बात करूँ तो अगर ये इस लो, इस हाई और इस लो को मैं पकड़ूँ, तो आसानी से स्टॉक आपको ₹5400 देखने को मिल जाएगा। 5400 से ऊपर जाता है तो आपको 5800 तक देखने को मिल जाएगा। ये होगा हमारा शॉर्ट टाइम पे और अगर हम थोड़ा-सा लंबे टाइम के लिए इसको देखने की कोशिश करें एटलीस्ट, तो ये स्टॉक आपको आसानी से 6000 तक इन फ्यूचर जाते हुए भी देखने को मिल जाएगी। ये एक इम्पोर्टेंट रिजेक्शन लेवल इस स्टॉक के लिए बन सकता है। तो ये लेवल्स आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है और कंपनी ज़बरदस्त है, आपको पता है एचडीएफसी कंपनी एएमसी, ठीक है? बहुत अच्छा स्टॉक यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है? बाकी जो भी होगा सिर्फ इस स्टॉक के अपडेट आपको टेलीग्राम पे देखने को मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जा करके ज्वाइन हो जाइए। और अगर ये सारी चीज़ें आपको फंदे में नहीं पड़ना कि कब स्टॉक पे ब्रेकआउट हो रहा है, ये सारी चीज़ें, तो सिंपल सा क्या करो, आप मेरी वेबसाइट पे आओ, वेबसाइट पे आके सर्विस सेक्शन क्लिक करके ये वाली जो है ना हमारी इक्विटी स्विंग ट्रेडिंग, ये वाले आप ज्वाइन कर लो, ठीक है? 1 मंथ का ₹3000 आपको पड़ने वाला है, यहाँ से आप जाकर के जॉइन हो सकते हो। जितने ऊपर जाओगे आपको सस्ता यहाँ पे मेरा प्लान देखने को मिल जाएगा, ठीक है? तो यहाँ से एक अपसाइड का रैली आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब चलते हैं हमारे इस स्टॉक का चौथा स्टॉक, मतलब इस वीडियो का चौथा स्टॉक, ठीक है? यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ, स्टॉक का नाम है अर्किड, ठीक है? इस 1 मिनट, हाँ, ओके। अर्किड डेवलपमेंट स्टॉक का नाम है। अब देखो स्टॉक पे जब आईपीओ आया, उसके बाद स्टॉक करेक्शन, फिर उसी लेवल पे गया, फिर करेक्शन, फिर उसी लेवल पे गया और करेक्शन ले रहा था, बट इस बार स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया हुआ है। जबरदस्त ब्रेकआउट यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि स्टॉक पे आज अच्छा खासा बाइंग देखने को मिला है, ठीक है? अब देखो स्टॉक ने यहाँ पे पहले रिजेक्शन देने की कोशिश किया, उसके बाद ब्रेकआउट दिया, तो ये एक इंपॉर्टेंट हम लोग के लिए होने वाला स्टॉक। अब अपसाइड रैली की बात करूँ तो देखो स्टॉक जब अपने रेंज से टूटने की कोशिश, मतलब टूट जाता है, टूटने वाला रहता है, तो जो लो से हाई रहता है उसी लेवल को एक बार दोबारा टेस्ट करने की कोशिश करता है और अगर ऐसा हुआ तो स्टॉक सीधा-सीधा आपको 250 के अराउंड अराउंड देखने को मिलने वाला है। ये अगर आप थोड़ा-सा लंबे टाइम के लिए जाना चाहो तो। अगर आप शॉर्ट टाइम के लिए जाना चाहो तो 220 का टारगेट एक रख सकते हो, उसके बाद 250 का अप मूव एक्सपेक्ट स्टॉक पे रख सकते हो, ठीक है? ये भी बहुत अच्छा यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है इन फ्यूचर, ठीक है? जो भी इस पे भी जो भी डाउट रहेगा सारी चीज़ें आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हो। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया है। अब इस वीडियो का सबसे लास्ट स्टॉक और एक अच्छा स्टॉक, ठीक है? वो भी एक बड़ा कंपनी है। इस स्टॉक का नाम है मुथूट फाइनेंस। यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, ठीक है? मुथूट फाइनेंस। अब यहाँ पे जब ओपन करोगे तो देखो स्टॉक पे बहुत सुंदर तरीके से वन साइडेड रैली आपको देखने को मिला। करेक्शन हुआ, स्टॉक लगभग 40 से 50% अराउंड गिरा, ठीक है? उसके बाद फिर स्टॉक ने वन साइडेड रैली दिया और ये रैली आपको देखने को मिलेगा सीधा-सीधा 180% के अराउंड। अगर मैं इसको क्लियर करूँ, तो क्या देखने को मिल रहा है? क्या ये स्टॉक इस लेवल को एक रेंज बना के बैठा था? दिख रहा है? 2025 पूरा 2025 स्टॉक ने इस लेवल को एक रेंज बना करके रखा हुआ था। फाइनली इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ।
ठीक है? रेंज का ब्रेकआउट हुआ। अब देखो यहाँ पे अगर देखोगे तो पहले ये इम्पोर्टेंट लेवल था जो कि रिजेक्शन था। अब बाद में ये सपोर्ट बना, सपोर्ट कैसे बना? यहाँ पे रिजेक्शन, यहाँ पे सपोर्ट तो सेम लेवल से स्टॉक पे बाउंस बैक आया, जो कि सीधा-सीधा स्टॉक पे आपको 20 से 22% का अप मूव देखने को मिला। उसके बाद अगर यहाँ पे अगर आप एंट्री मिस किए होते, तो स्टॉक पे एक और अप मूव देखने को मिला जो कि ये लेवल के आस-पास आप एंट्री ले सकते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टॉक पे देखोगे तो साइड में थोड़ी-सी पड़ी हुई हम लोग को देखने को मिली थी। अगर यहाँ भी एंट्री नहीं लिए तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजेक्शन लेवल था, फाइनली इसका ब्रेकआउट हुआ है। तो अभी, अभी सुन लो, इस पे एंट्री डायरेक्ट मत लेना। अब क्यों? ब्रेकआउट तो हो गया, एंट्री क्यों लेना है? तो समझो, जब भी वन साइड रैली आता है, तो क्या यहाँ जो बाय किए हैं उन लोग सेल करने की कोशिश करेंगे ना? सेल करेंगे तो क्या होगा? रीटेस्ट होगा, तब जा कर के आपको एक एंट्री लेना है। ठीक है? तब जाकर के आपको एंट्री लेना है और एक आगे का मूव कैप्चर करना है। अगर आप रिस्की ट्रेड लेने के लिए लेना चाहते हो तो यहाँ पे उठा सकते हो इसके नीचे, ठीक है? थोड़ा सपोर्ट लेकर के ये स्टॉक चल सकता है। बट मैं प्रेफ़र करूँगा अगर आप सेफ साइड जाना चाहते हो तो एक रीटेस्ट हो जाने दो, उसके बाद ही एक आप स्टॉक पे एक्सपेक्ट करना और डायरेक्ट ट्रेड लोगे तो भी ठीक है, बट वो थोड़ा रिस्की हो सकता है। तो ये हमारे सारे स्टॉक यहाँ पे देखने को मिले। बाकी जो भी अपडेट रहेगा सारे अपडेट मेरे वेबसाइट में, मेरे टेलीग्राम पे, यूट्यूब चैनल पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे सारी जगह मिल जाएँगे, तो आप जा कर के सारी जगह जॉइन हो जाइए। लिंक डिस्क्रिप्शन पे मैंने दिया हुआ है। एक चीज़ याद रखना, ये वीडियो जो आप लोग देख रहे हो तो सबसे पहले इसको केवल और केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही भी देखना, ठीक है? बाकी अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे।